अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी कोमल एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की कंप्लीट सीरीज चल रही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आप आसानी से इस चैनल के थ्रू कंज्यूम कर सको। जैसा कि आपको पता होगा यूट्यूब चैनल पे हमारे पास ज्यादातर ओल्ड जो हमारे कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने ये कोर्स आप लोगों के लिए एट द रिस्पेक्ट ऑफ 2025 के लिहाज से बनाया है, किस तरह से आप एआई को अपने एसईओ करियर में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, किस तरह से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी आप फ्री टूल्स हैं जो कि आप कीवर्ड रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हो, आपको पेड कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च इन सर्च इंजन। तो जो कीवर्ड रिसर्च है मेरे इस टाइटल में हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए। जैसे कि आप कीवर्ड रिसर्च यूट्यूब के लिए कर सकते हो, ई कॉमर्स के लिए कर सकते हो, सर्च यानी सोशल मीडिया के लिए कर सकते हो, यानी हर कैटेगरी में, हर वेबसाइट पे, हर टूल में, हर ऐप में कीवर्ड रिसर्च इज द मेन पार्ट। ठीक है, अगर आपको ग्रो करना है ऑर्गेनिकली तो कीवर्ड रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप में पेड मार्केटिंग में भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, यानी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अगर आप फेसबुक एड्स रन करते हो, गूगल एड्स रन करते हो, तो कीवर्ड जो है एक इज अ मेन फैक्टर टू इंक्रीज योर विजिबिलिटी इन दी फ्रंट ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। यानी यूजर एक्सपीरियंस के लिए कीवर्ड रिसर्च करना कितना इंपॉर्टेंट है, यानी गूगल पे जाके लोग क्या सर्च कर रहे हैं, किस किस्म का कीवर्ड हमें अपने कंटेंट में यूज करना चाहिए। क्या हमें शॉर्ट टर्म कंटेंट यानी हमें शॉर्ट टर्म अपना कीवर्ड देना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म हमें अपना कीवर्ड देना चाहिए, कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, ट्रांजिशनल कीवर्ड क्या होते हैं हमारे। ठीक है, इस तरह के कौन कौन से हमारे कीवर्ड होते हैं, तो ये सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कीवर्ड क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड कीवर्ड का मतलब क्या है? कीवर्ड का मतलब है, यहाँ पर कैरेक्टर की बात नहीं हुई, कीवर्ड का मतलब है एक कीवर्ड। जस्ट लाइक कीवर्ड ये है एक कीवर्ड, इसको हम एक काउंट करेंगे। लेकिन अगर मैं कैरेक्टर की बात कर लूं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये है हमारे 7 कैरेक्टर। तो हम यहाँ पर कीवर्ड की बात करें, कौन सा कीवर्ड हम अपने कंटेंट में यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह की हम बात, पहले आप अंडरस्टैंड योर ब्लॉग निश, यानी अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉग की वेबसाइट है तो आपने क्या करना है, अपना निश सिलेक्ट करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी निश की सिलेक्शन करनी है। नंबर 1 अपनी निश सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी निश किसी से बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, जस्ट लाइक आप हेल्थ और फिटनेस का आपका कोई बिजनेस है, आप उनकी वेबसाइट, अब आप न्यू वेबसाइट बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, हेल्थ और बिजनेस से रिलेटेड आप जस्ट लाइक अगर मैं यूजर हूं और मुझे एक मतलब क्वेरी सर्च करनी है, हाउ टू रिड्यूस 5 kg इन आ मंथ, तो ये मेरी हो गई क्वेरी जो कि मैं जाके गूगल पर सर्च करूंगी। ठीक है, ये है यूजर इंटेंट, यूजर क्या सर्च करता है, आपकी निश किस से हवाले से। अगर आपकी निश हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं, ये आपकी जो कस्टमर है या फिर ऑडियंस है उसकी क्वेरी हो सकती है। आपने अपने निश में क्या करना है, इस तरह के आपने कीवर्ड पुट करने हैं जिसे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। इस तरह के कीवर्ड आपने रिसर्च करने हैं कि आपका जो कंटेंट है यूजर इंटेंट होना चाहिए। ठीक है, ताकि आसानी से लोग आपके कंटेंट पे आप जा सकते हो। ठीक है, नंबर 2 यूज फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। आपने क्या करना है, एज अ बिगिनर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, स्टार्टिंग में आपने कोई किसी भी फ्री टूल्स की, पेड टूल की तरफ नहीं जाना, आपने फ्री टूल्स इस्तेमाल करने हैं। जस्ट लाइक अगर आप रिसोर्सेस है, अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं आप अवेलेबल कर सकते हो, तो यू कैन गो टू बाय योर पेड वर्जन और पेड टूल्स। बट फॉर द स्टार्ट, फॉर द बिगिनर, फॉर द न्यूबी हु स्टार्ट देयर करियर इन एसईओ field, so I recommend all of you to use free tools to increase your website visibility on Google search। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने फ्री ऐसे टूल्स आप यूज कर सकते हो जिसके जरिए आप अपने कंटेंट को मजीद अच्छे से स्ट्रक्चर कर सको, ताकि गूगल के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट पे आकर यूजर को आपकी वेबसाइट का लिंक यानी प्रोवाइड कर सके। अब मैं यहाँ पर आपको फ्री टूल्स की बात करूंगी जिसके जरिए आप अपनी कंटेंट को किस तरह से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सबसे पहले जो है हमारी, जैसा कि सबको पता है, गूगल, आपको पता है गूगल वर्ल्ड का फर्स्ट सर्च इंजन है, यानी गूगल ने मार्केट शेयर का 90% लोग इन द वर्ल्ड सर्च ऑन गूगल, यानी दिस इज द फर्स्ट
सर्च इंजन ऑन वर्ल्ड वेब यानी WWE। इसका क्या मतलब है? 90% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन गूगल हु आर आस्किंग टू गूगल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गूगल हमारा फर्स्ट सर्च इंजन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको जो गूगल है आपने गूगल पे जाके सर्च करना है कोई भी आपकी क्वेरी है, ये है आपका फर्स्ट फ्री टूल। इस तरह से रिलेटेड आपको यूजर की फ्रेंडली मिल जाएगी, मतलब 1 टाइटल 2 3 4, यहां से आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। हम कंटेंट को हम यूजर के लिए बनाना है, हमने अपना कंटेंट बॉट्स या मशीन के लिए नहीं बनाना है। हमने अपना जो कंटेंट है वो यूजर फ्रेंडली रखना है कि लोग क्या सर्च करते हैं। हमारे जो कंटेंट में यूजर की रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, उनकी पेन पॉइंट क्या है, वो लोग क्या सर्च करते हैं। अपने आप को आप यूजर फ्रेंडली बना कर दे। जैसे कि आप भी कोई चीज सर्च कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे, आप इंग्लिश में अपना कंटेंट यूज कर रहे हो या फिर उर्दू कीवर्ड्स लिख रहे हो या फिर आप हिंदी कीवर्ड्स कर रहे हो या फिर आप इंटरनेशनल कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अपना कंटेंट इस तरह से ऑप्टिमाइज करें कि यूजर फ्रेंडली हो और गूगल आसानी से आपके कंटेंट को लोगों तक दिखा सके। ठीक है, नंबर 2 पे मैं बात कर लूं आपको, गूगल का ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कीवर्ड प्लानर। ये हमारा गूगल का ही टूल है, इस पे जाके आपको आसानी से अपने कितनी भी किस्म के कीवर्ड रिसर्च करते हो, यानी आपने 2 या मोर, जस्ट लाइक जैसे मैं सर्च करूंगी डिजिटल मार्केटिंग, नंबर 1 मेरा कीवर्ड है, नंबर 2 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, इस तरह के मैंने इस पे जाके 2 कीवर्ड लिखने, तो ये मुझे वॉल्यूम, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, क्या बिड इसके ऊपर, इंटरनेशनल बिड क्या है, ये तमाम चीजें मुझे गूगल कीवर्ड प्लानर मुझे बता देगा। ठीक है, नंबर 3 है हमारा, वो है कीवर्ड सर्वर। कीवर्ड सर्वर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप अपने कीवर्ड से रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, क्या कंपटीशन है, क्या ट्रेंड चल रहा है, हर किस्म के फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगी उबर सजेस्ट, यानी नील पटेल एक हमारे डिजिटल मार्केटर है जो कि वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटर हैं। उनका खुद का एक टूल है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट इज द बेस्ट टूल टू डू कीवर्ड रिसर्च ऑन योर वेबसाइट। यहाँ पर आपको आसानी से कम दिन के 4 से 5 आपको फ्री क्रेडिट्स मिल सकते हैं, ताकि आप आसानी से वहां जाकर अपना काम कर सको। ठीक है, जो उबर सजेस्ट है आप इसमें क्या कर सकते हो, आप वॉल्यूम अपना चेक कर सकते हो, नंबर 2 है आपका कंपटीशन, नंबर 3 सीपीसी, ये चीजें आप चेक कर सकते हो, नंबर 4 बिड। ठीक है, आप इसमें उबर सजेस्ट में ये चारों चीजें चेक कर सकते हो। नंबर हमारा 5 है, वो है, अब मैं यहाँ पर हमारा जो 5 है आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक में आप क्या कर सकते हो, आप आंसर द पब्लिक में अपनी कोई भी डिजिटल मार्केटिंग से क्वेरीज लिख सकते हो, जस्ट लाइक यहाँ पर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, जस्ट लाइक हाउ, व्हाई, व्हाट, who, where and when, मतलब ये पूरा आपको इस तरह से सर्कल बनाएगा जिसमें ये W व्हाट हो गया, ये when हो गया, ये why हो गया, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चन नजर आएंगे जिसमें आप अपना जो है डिजिटल मार्केटिंग का जो आपका कीवर्ड है वो आसानी से सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई फ्री टूल्स की बात। अब मैं आपको कुछ पेड बता देती हूँ टूल्स, जो कि आप अगर चाहो तो आप उसकी पेड सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। जैसे SEM रश बहुत मैं बताऊँ फेमस है, मगर ये बहुत एक्सपेंसिव है। उबर सजेस्ट ये भी आपको पेड कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो है फ्री की वेब ले, ठीक है, सर्विस लो। उबर सजेस्ट हो गई, SEM रश हो गई, सैमरश हो गई, HREF हो गई। ठीक है, ये ऐसी टूल्स हैं, मॉसबार हो गई, ये ऐसी टूल्स हैं जो कि पेड हैं, जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हम चूज द राइट कीवर्ड। आपने क्या करना है, देखिए राइट कीवर्ड का आपने इंतखाब करना है, जिसमें आप सर्च वॉल्यूम देख सकते हो, आप कंपटीशन देख सकते हो, अपना लॉन्ग टेल कीवर्ड देख सकते हो, यूजर इंटेंट देख सकते हो। ठीक है, आपने सही कीवर्ड का इंतखाब करना है। नंबर 4 पे हमारा यूज कीवर्ड इन योर ब्लॉग वेबसाइट। किस तरह से आप कर सकते हो, आप उसमें टाइटल लिख सकते हो, ठीक है,
टाइटल के लिए यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के लिए आप उसमें आपका कीवर्ड इंटेंट होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपको उसके अंदर यूआरएल होना चाहिए। इस तरह के जो आपकी कीवर्ड है इस तरह से आपके टाइटल में भी हो, आपकी डिस्क्रिप्शन में भी हो, आपकी हेडिंग में भी हो, आपके 100 कीवर्ड्स में हो। और मैं आपको एक प्रो टिप्स और एक अवॉइडिंग टिप्स देना चाहूंगी। देखिए, अगर आप वाकई ही अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराना चाहते हो तो आपने 3 चीजें नहीं करनी। आपने अपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, मतलब अपने कीवर्ड में एक ही डिजिटल मार्केटिंग को काफी टाइम यूज नहीं करना। मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगी कि आपने का जो कीवर्ड स्टफिंग होना चाहिए, ठीक है, वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपने एक कीवर्ड को बार बार यूज नहीं करना, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, ठीक है। 3 चीजें हमेशा याद रखिएगा एसईओ में। आपका कंटेंट जो है वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, वो कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट गूगल बार बार बोलता है, बार बार ये बताता है, ठीक है, कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए, वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो सेम कंपटीशन की तरह, कॉम्पिटिटर की तरह नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एक कीवर्ड को बार बार आपने यूज नहीं करना, ठीक है। मतलब आपने एक डिजिटल मार्केटिंग को अपनी मतलब 500 या 1000 का आपका कंटेंट है, उसमें आपने मल्टीपल टाइम्स इसको वर्ड को यूज नहीं करना है। तो इससे क्या होती है, कीवर्ड डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। नंबर 1, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। नंबर 2, कीवर्ड डेंसिटी आपकी जो है वो कम होनी चाहिए। नंबर 3 में हमारा होना चाहिए, हमारा जो कंटेंट है वो एआई नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें ह्यूमन रिटन होना चाहिए। गूगल बार बार ये बोलता है, EE8 का जो एक फॉर्मूला है कि यानी आपकी जो उसके अंदर कंटेंट हो वो ह्यूमन रिटन हो फॉर ह्यूमन, यानी राइट बाय ह्यूमन फॉर ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन लिखे। नंबर हमारा 4 है, उसमें ग्रामर मिस्टेक नहीं होने चाहिए, यानी उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, यानी वो कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं होने चाहिए। जस्ट लाइक आप एक वेबसाइट बना रहे हो और आपने कोई अथॉरिटी वेबसाइट, उसी से निश से रिलेटेड आप गूगल पे जाके वेबसाइट देखते हो और आपने उसका कंटेंट कॉपी करके अपने कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, तो गूगल कभी भी आपके कंटेंट को रैंक नहीं कराएगा। तो यहाँ पर प्लेजरिज्म का इश्यू हो जाता है, ठीक है। आपने अपने कंटेंट को प्लेजरिज्म से बचाना है, उसके लिए आपने खुद से कंटेंट अपना लिखना है। हाँ, इस सूरत में आप चैट जीपीटी का, परप्लेक्सिटी का और डीप सी का बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट वेबसाइट हैं, एआई टेक्स्ट कंटेंट क्रिएशन वेबसाइट है, जिसके जरिए आप हेल्प ले सकते हो, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो। लेकिन एज इट इज आपने एआई टूल्स की मदद से भी अपना कंटेंट नहीं लिखना, क्योंकि गूगल आसानी से, गूगल का जो हमारा बॉट है, जो उसके क्रॉलर्स हैं वो इतने ज्यादा मतलब पावरफुल है, वो आसानी से देख लेते हैं कि ये कंटेंट में कहाँ प्लेजरिज्म है, कौन सा कंटेंट एआई कंटेंट है, ठीक है, कहाँ कहाँ ग्रामर इशू है, कहाँ का कीवर्ड स्टफिंग है, कहाँ का कीवर्ड डेंसिटी है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के एसईओ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इन तमाम चीजों का आपको लाजमी ख्याल करना पड़ेगा, ताकि आप इन फ्यूचर में आने वाली बड़ी प्रॉब्लम से बच सको। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।